द मशानक अध्याय 46 से लेकर 50 तक। आप इस अध्याय हार्ट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। अध्याय 46 मशीनरी और जीवन 4। मानव जीन को संशोधित करना। मानव मस्तिष्क को संशोधित करना। अधिक से अधिक स्थान हैं जिन्हें संशोधित किया जा सकता है और शरीर के प्रत्येक कोशिका को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो अंत में, क्या निर्धारित कर सकते हैं कि आप मानव हैं या नहीं, और क्या निर्धारित कर सकते हैं कि आप स्वयं हैं? क्या आनुवंशिक रूप से संशोधित बच्चे को अभी भी अपने माता पिता का बच्चा माना जा सकता है? व्यक्ति बादल में चेतना अपलोड कर रहा है या नहीं? सभी सीमाओं और परिभाषाओं को धुंधला, नष्ट, उखाड़ फेंका जा रहा है। साधारण दुनिया में अधिक जटिल नैतिक समीक्षा प्रणाली अक्सर कुछ कट्टरपंथी प्रौद्योगिकियों को व्यापक रूप से उपयोग करने से रोकती है। लेकिन शरणार्थी देशों में, विशेष रूप से उभरते शरणार्थी देशों में, जहां ये नियम इतनी अच्छी तरह से स्थापित नहीं है, जब तक कि उनके पास एक निश्चित तकनीक को लागू करने का साधन है, उन्हें रोकने के लिए बहुत कम शक्ति है। यदि मानव मस्तिष्क को एक साझा चेतना स्थापित करने के लिए एक दूसरे से जुड़ने के लिए उन्नत और रूपांतरित किया जाता है, तो इस तकनीक को बाद में विकसित किया जाएगा, जब बादल चेतना अधिक से अधिक व्यापक हो जाएगी। यह एक बहुत शक्तिशाली और भयानक हथियार होगा। ईडन के हथियारों को पार करना भी संभव है। झांग जन खाली सोचा, शायद ये सभी मानव जाति का अंत है। न कुछ महान प्लेग, न ही कुछ परमाणु युद्ध, बल्कि व्यक्तियों का गायब होना। सभी व्यक्ति एक में विलीन हो जाते हैं, शुद्ध निरपेक्ष चेतना में उदात्त, अब स्वयं और अन्य के बीच अंतर नहीं करते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या करना है या डरना है। छठे प्रमुख के सीधे और सुंदर चेहरे पर एक मोटी धुंध जम गई। एक मैकेनिक के रूप में एक पृष्ठभूमि के साथ, वह पंख वाले सर्प सिटी योजना के महत्व और खतरे को पूरी तरह से समझता है। झांग शुओ ने जोर से कहा, पंख वाले सर्प शहर स्पष्ट रूप से हमारे लिए बहुत शत्रुतापूर्ण है। शिकार समूह द्वारा वापस लाई गई ट्रॉफियों को देखते हुए, उनका तकनीकी विकास हमारे मुकाबले अधिक हो सकता है। एक ईडन ने हमें इस बिंदु पर मजबूर किया है। इस स्थिति में, अगर ईडन हमें निशाना बनाने के लिए एक बंदूक के रूप में पंख वाले सर्प सिटी का उपयोग करता है, तो पैराडाइज लॉस्ट को और अलग किया जाएगा। छठे प्रमुख ने अचानक झांग जून और एडम की दिशा में देखा, लापरवाही से अपने दाहिने हाथ की अंगूठी को छुआ और धीरे से फुसफुसाया। पूछा, मैकेनिक झांग, आपने इस शिकार में भाग लिया, और आप हमारे पैराडाइज लॉस्ट में सर्वश्रेष्ठ मैकेनिक हैं। आपको क्या लगता है कि हमें पंख वाले सर्प शहर की उद्गम योजना से कैसे निपटना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। झांग जन जानता था कि उसके जवाब से सावधान रहना होगा। छठा प्रमुख हमेशा उसके प्रति बेवजह शत्रुतापूर्ण रहा है, और अगर वह सावधान नहीं होता है तो वह एक जाल में गिर जाएगा। उन्होंने एक पल के लिए विचार किया और जवाब दिया, पंख वाले सर्प सिटी ने वरिष्ठ इंजीनियरों को स्वीकार किया है जो सामान्य दुनिया से अलग हो गए हैं, और ईडन की सबसे उन्नत तकनीकों को प्राप्त किया है। लेकिन मेरी राय में, उन्होंने सबसे मुख्य प्रौद्योगिकियां प्राप्त नहीं की हैं। ईडन इंसानों पर विश्वास नहीं करता है, उन्हें दिए गए सभी डिजाइनों में खामियां हैं जो वरिष्ठ इंजीनियरों का भी पता नहीं लगा सकते हैं। इस बार वे इस पर ठोकर खा चुके हैं, और वे निश्चित रूप से अपने सभी स्रोत कोड की विस्तार से समीक्षा करेंगे और वापस जाने पर खामियों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये कदम उनके अनुसंधान और विकास की गति को धीमा करने में बहुत देरी करेगा। लेकिन उसी समय, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अत्याधुनिक तकनीकों की उनकी स्वीकृति हमारी तुलना में अधिक है, और उनके हथियार स्वाभाविक रूप से अधिक उन्नत होंगे। इससे कुछ समस्याएं हो सकती हैं। छठे प्रमुख की आंखें फिर से एडम पर गिर गईं। आप क्या सोचते हैं? उद्धरण चिन्ह। एडम ने स्पष्ट रूप से कहा, मैं अपने मैकेनिक द्वारा कही गई बातों से सहमत हूं। छठे प्रमुख ने अपने भौं को थोड़ा ऊपर उठाया, ये बात है। आप उनके द्वारा चुराई गई तकनीक से परिचित हैं। आपने अपने मैकेनिकल को नियंत्रित करने के लिए पहले से छोड़ी गई खामियों का इस्तेमाल किया, लेकिन उन खामियों को भी उजागर किया। क्या आपको लगता है कि उनके पास समस्या को ठीक करने की क्षमता है? उद्धरण चिन्ह। एडम ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, मेरा डेटा पर्याप्त नहीं है। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार मेरे द्वारा छोड़ी गई सभी कमियां शायद ये लगभग 70% मरम्मत कर सकती हैं। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने एडम पर चुपचाप नजर डाली, इस आदमी ने जानबूझकर कितने खामियों को छोड़ दिया। क्या आप वास्तव में मनुष्यों को मूर्ख समझते हैं? हालांकि, ये देखते हुए कि उन खामियों को अब तक खोजा नहीं गया है, ये संभव है कि मनुष्य वास्तव में ईडन और एडम जैसे सुपर एआई के लिए मूर्ख है। छठे प्रमुख की उंगलियों ने मेज पर हल्के से टैप किया, जिससे एक छोटी सी आवाज परेशान हो गई। उन्होंने कहा, हम वास्तव में बहुत लंबे समय से अपनी प्रशंसा पर आराम कर रहे हैं।
एक व्यक्ति जो तकनीक से डरता है और अस्वीकार करता है, वह सिर्फ खुद को कोकून दे रहा है और व्यर्थ में कीमती जीवन का त्याग कर रहा है। मुझे लगता है कि हमें स्मार्ट हथियारों और रिमोट कंट्रोल सिस्टम पर शोध शुरू करना चाहिए। हर कोई हैरान था। झांग जन अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सकता था। क्या राउंड टेबल वास्तव में एआई हथियार प्रणाली विकसित करने के लिए सहमत था? क्या यह एडम की सफलता या पंख वाले सर्प सिटी के डर के कारण है? चीफ, क्या ये राउंड टेबल का मतलब है? एक सामान्य रूप से अस्थायी रूप से पूछा गया। छठे प्रमुख की अंतर्मुखी लेकिन ठंडी आंखों ने सामान्य रूप से गोली मार दी, जिसने सवाल करने की हिम्मत की। क्या आपको लगता है कि यह वही है जो मेरा मतलब है? उद्धरण चिन्ह, नहीं, मुझे लगता है कि यह पुरानी गोलमेज से थोड़ा अलग है। उद्धरण चिन्ह, समय बदल रहा है। बदले, और ये तेजी से बदल रहा है। हमेशा एक ही नियम से चिपके रहें, और जितनी जल्दी या बाद में हम फंस जाएंगे। छठे मुख्य मिले की टकटकी एडम के शरीर पर थी, और उसके चेहरे पर भावना को पढ़ना मुश्किल था। कोई भी प्रजाति जो पर्यावरण के लिए सक्रिय रूप से अनुकूल नहीं है, समाप्त हो जाएगी। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, तो अन्य इसे करेंगे। उद्धरण चिन्ह, इसके अलावा, मुझे लगता है कि हमें अन्य शरणार्थी देशों के साथ संपर्क करने की पहल करनी चाहिए। यदि पंख वाले सर्प सिटी हमारे सामने अन्य शरणार्थी देशों के साथ संबंध स्थापित करना शुरू कर देते हैं, तो हम वास्तव में अलग थलग हैं। झांग शुओ ने कहा, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति को देखते हुए, वह छठे प्रमुख के आदेश के बारे में थोड़ा संकोच कर रहे थे। कमांडर ने हाँ कहा, यह पहलू आपको व्यवस्थित करने के लिए छोड़ दिया गया है। दूसरी ओर, मैकेनिक झांग, मैंने सुना है कि आपके द्वारा डिजाइन किया गया एआई बटलर पेन बहुत सफल था, और अब एडम आपका डिप्टी है। मुझे आशा है कि आप अनुसंधान और विकास के प्रभारी हो सकते हैं। पैराडाइज लॉस्ट की पहली आई निगरानी रक्षा प्रणाली। छठे प्रमुख की टकटकी फिर से झांग जन पर गिर गई, उसकी प्रतीत होने वाली शांत आंखों में उत्तेजना के संकेत के साथ। प्रारंभिक संस्करण में, मुझे केवल एक की आवश्यकता है जिसे स्वायत्त रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। पैराडाइज लॉस्ट के आसपास 50 किलोमीटर के भीतर ड्रोन गश्त करता है, नमूने एकत्र करता है, और खुद से एआई विकसित करना सीखता है। आपको कब तक लगता है कि इसे प्रशिक्षित करने में आपको लगेगा? उद्धरण चिन्ह, यदि वह इस कार्य को करने के लिए तैयार था, तो उसने झांग जन से भी नहीं पूछा। गोल मेज के 10 प्रमुखों के बीच संबंध जटिल है। छठा प्रमुख सबसे छोटा है और अभी बहुत समय पहले इस सीट को नहीं लिया है। लेकिन झांग जन की जानकारी को देखते हुए, वह पहले से ही कुछ प्रमुखों के साथ अधीर होना शुरू कर दिया था जो अपने ग्रेड में बहुत रूढ़िवादी थे। इसलिए झांग जन ने अनुमान लगाया कि आई हथियारों के विकास ने गोलमेज के सर्वसम्मत समझौते को प्राप्त नहीं किया। झांग जन ने झिझकते हुए पूछा, लेकिन पैराडाइज लॉस्ट का कानून गोलमेज की आधिकारिक मंजूरी के बिना कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास पर रोक लगाता है। क्या आपके पास कोई आधिकारिक दस्तावेज है? उद्धरण चिन्ह, ऐसा नहीं है कि वह नया आय नहीं बनाना चाहता है। हालांकि उसे पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि यह एक जाल नहीं है। छठे प्रमुख की अभिव्यक्ति में बहुत बदलाव नहीं आया है, लेकिन हर कोई अपने आसपास के वायु दबाव में अचानक गिरावट महसूस कर सकता है। मिलन ने खड़े होकर अपना मुंह थोड़ा उठाया, जिसका अर्थ है अज्ञात झांग जन को देखते हुए, क्या आप एक आधिकारिक दस्तावेज चाहते हैं? हाँ, इसे पाने के लिए कल रात 8 बजे मेरे घर आए। उद्धरण चिन्ह, झांग जन अधिक से अधिक आश्चर्यचकित था। स्तब्ध समय के एक पल के बाद, मिलर पहले ही सम्मेलन कक्ष छोड़ चुके थे। क्या मतलब है? उसके घर पर, पहले अपने पिता के साथ 5वें प्रमुख के घर पर डिनर पार्टी में भाग लेने के अलावा, क्या उन्हें किसी प्रमुख द्वारा दूसरे के घर पर चीजों को लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है? और वह स्पष्ट रूप से अपने छठे प्रमुख की तरह नहीं था। झांग जन एक अप्रिय डरावना लग रहा था। क्या उसे नहीं मारा जाना चाहिए? लैब में वापस जाने पर, जीप हिलने के साथ, एडम ने देखा कि झांग जून चुप हो गया था, और चकली, ए जून, क्या आप छठे प्रमुख से डरते हैं? उद्धरण चिन्ह, मुझे डर नहीं है उसे। झांग जन ने उस पर नजर डाली, ये सिर्फ। उद्धरण चिन्ह, पैटी की स्थिति की तरह उसे छठे प्रमुख के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। उस गोल मेज पर सवाल उठाने के बाद से उसने अपने छोटे आईलाइनर का इस्तेमाल कुछ पृष्ठभूमि ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए किया है, जो उसके या एडम के लिए शत्रुतापूर्ण हो सकता है। प्रत्येक प्रमुख उसकी निगरानी में नहीं है, लेकिन छठे प्रमुख के रूप में शत्रुतापूर्ण किसी को नीचे ट्रैक किया जाना चाहिए। आखिरकार, लोग हैं, और कम या ज्यादा अपमानजनक छोटे रहस्य हैं जिन्हें आप जानना नहीं चाहते हैं, जिनमें से अधिकांश हानिरहित हैं। इसके विपरीत, जितने अधिक लोग कुछ भी नहीं पा सकते हैं, वे उतने ही भयावह हैं। और छठा प्रमुख ऐसा ही है।
एडम अच्छे मूड में लग रहा था। लैब में वापस जाने पर उन्होंने एक गीत को धीरे से गुनगुनाया। लगता है कि हाल ही में एडम ने सीखा है और गुनगुना की सामग्री व्यापक है, लोकप्रिय गीतों से लेकर सैकड़ों साल पहले के प्राचीन गाथा गीत तक। आखिरकार उनके डेटाबेस में मानव द्वारा रिकॉर्ड किए गए सभी गाने शामिल नहीं हो सकते हैं। झांग जन ने देखा कि उसके चेहरे पर एक मुस्कान भी थी। वह कथनीय था, आप इतने खुश क्यों हैं? उद्धरण चिन्ह, मैं ए जन के साथ एक मानव बनाने जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह, झांग जन ने अपने बाएं पैर को अपने दाहिने तरफ फंसाया और लगभग गिर गया। सौभाग्य से एडम ने इसे पकड़ लिया। आप किस बकवास की बात कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह, क्षमा करें, मैंने अभी अभी जीभ की एक पर्ची बनाई है। ये कहा जाना चाहिए कि मैं जन के साथ मिलकर एक रोबोट का निर्माण करूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, यह आदमी कभी जीभ की पर्ची नहीं बनाता है। झांग जन उसे लात मारना चाहता था, लेकिन कुछ समय के लिए मदद नहीं कर सकता था। लेकिन यह एक एआई ट्रेन को दूसरे एआई को प्रशिक्षित करने के लिए सबसे अधिक कुशल है। मुझे लगता है कि आप भविष्य में डेटा के साथ नए एआई को खिलाने के लिए जिम्मेदार होंगे। उद्धरण चिन्ह, हमारा बच्चा, इसे क्या कहा जाना चाहिए? उद्धरण चिन्ह, एडम। उद्धरण चिन्ह, आह, क्या यह मेरे जैसा ही नाम है? क्या यह बुरा नहीं है? समय आने पर आपको एडम कहा जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि यह कौन है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, इसे भूल जाओ, बस खुश रहो। उद्धरण चिन्ह, एक्सयून, आप हाबिल के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पास थोड़ा सा बाइबल का परिसर है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, उद्धरण चिन्ह, या मैरी, यीशु। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। अगली रात 8 बजे झांग जन समय पर छठे प्रमुख की जागीर के बाहर खड़ा था। छठे प्रमुख का मिलर परिवार जर्मनी से आया था। उनके पिता और झांग जन के शिक्षक अभी भी सहपाठी थे। ऐसा कहा जाता है कि छठे प्रमुख मूल रूप से एक मैकेनिक बनना चाहते थे, लेकिन अंत में उन्होंने राजनीति में जाने के लिए अपने पिता की इच्छा का पालन किया और अंत में पूरे गोल मेज में 10 सर्वोच्च रैंकिंग वाले लोगों में से एक बन गए। पूरी जागीर गहरे लाल रंग की ईंटों से बनी होती है और झाएं और लिंटेल की मूर्तियां पिछली सदी से कठोरता और भारीपन की भावना रखती हैं। गेट के सामने बगीचे में कोई फूल या पेड़ नहीं थे, केवल कुछ कारों को पार्क किया गया था और कुछ परित्यक्त भागों से बनी एक अनोखी अर्धमानव प्रतिमा थी। झांग जन ने घबराकर दरवाजे पर दस्तक दी। समय समय पर एक व्यक्ति जो बटलर की तरह दिखता था गेट पर दिखाई दिया, विनम्रता से उसे आमंत्रित किया और उसे सभी तरह से रेस्तरां में ले गया। गहरे लाल यूरोपीय वॉलपेपर के साथ एक कमरा, 10 लोगों के लिए एक लंबी मेज, एक सफेद बेदाग मेजपोश के साथ कवर की गई है, लेकिन केवल एक साधारण डिनर प्लेट और सूप का कटोरा एक छोर पर रखा गया है। छठा प्रमुख मेज पर बैठा था, अपने हाथों में चाकू और कांटा पकड़े हुए, अपने भोजन को ध्यान से चबा रहा था और कभी कभी एक गिलास से रेड वाइन का एक घूंट ले रहा था। झांग जन अंदर आया और उसने खाना जारी रखा जैसे कि उसने उसे नहीं सुना। झांग जन एक नुकसान में था, लंबी मेज के दूसरी तरफ असहज रूप से खड़ा था, हल्के ढंग से खांसी, क्षमा करें, क्या मैं गलत समय पर आया था? छठे प्रमुख ने अपना सिर उठाया जैसे कि उसने अपने अस्तित्व का एहसास किया हो, और फिर उसने उसे एक तरह की मुस्कान दी। आप बस समय में आए, क्या आपने अभी तक रात का भोजन किया है? उद्धरण चिन्ह, अभी तक नहीं, लेकिन। उद्धरण चिन्ह, इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, छठे प्रमुख ने सीधे कहा, चलो एक साथ खाते हैं। श्री ग्लेन, कृपया मिस्टर झांग को भोजन दें। चाकू और कांटे की एक जोड़ी। उद्धरण चिन्ह, ये वास्तव में आवश्यक नहीं है, मैं। हालांकि बटलर पहले से ही बाहर जाने के लिए बड़े करीने से घूम चुका था, उसे बिल्कुल भी मना करने का मौका नहीं दिया। छठे प्रमुख ने रेड वाइन का एक गिलास डालने की पहल भी की, इसे अपनी बाईं ओर की सीट पर रख दिया और अपनी आंखों से झांगजन को गति दी, सिट। उद्धरण चिन्ह, झांगजन अचानक होंगमन भोज में जाने के लिए मजबूर महसूस किया। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। आपके वोट के लिए धन्यवाद छोटे स्वर्गदूत जो खानों से बाहर आए थे, टिल्डर टिल्डर टिल्डर। 4 नमकीन मछली शूरवीर, जियारैन, दोपहर में 2 साइलेट स्टोन, कृपया मुझे ली कहें, ओह 1। छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद जिन्होंने पोषक तत्वों के समाधान की सिंचाई की, टिल्डर टिल्डर टिल्डर। लिन्युवान की 40 बोतलें, साइलेट स्टोन की 20 बोतलें, किमिनफी की 10 बोतलें, माइवानी लेवल की 5 बोतलें। इस अध्याय का अंत। टोक, अध्याय 4 5 मशीनरी और जीवन 5।
झांग जन बेचैन और भयभीत था। हालांकि दूसरी पार्टी उनसे कुछ साल बड़ी नहीं है, लेकिन वह एक प्रमुख है जो पैराडाइज लॉस्ट के 10 सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक है। इसके अलावा दूसरे पक्ष द्वारा स्वाभाविक रूप से बहिष्कृत शक्तिशाली लोगों के आत्मविश्वास और आभा का भी वार्ताकार की भावना पर एक निश्चित प्रभाव पड़ सकता है। खासकर जब दूसरे पक्ष ने अपना मुंह खोला तो उसने कहा कि पहला वाक्य था, आपने शायद पहले ही देखा है कि मैं आपको बहुत पसंद नहीं करता। उद्धरण चिन्ह। झांग जन आधा डर गया था और आधा नाराज था और वह नहीं जानता था कि थोड़ी देर के लिए कैसे जवाब देना है। मिलर ने अपनी पलकें उठाई और उस पर नजर डाली, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति में थोड़ी चंचलता थी। लेकिन यह निर्विवाद है कि आप बहुत सक्षम हैं और आपको स्मार्ट माना जाता है। आपने सीन्स प्लान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अब एडम को नामांकित किया जा सकता है। आपने इस स्तर पर योगदान दिया है। उद्धरण चिन्ह। झांग जन एक पल के लिए जम गया, फिर बाहर निचोड़ा, धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। लेकिन मिलर ने कहा, तेज चाकू से रिबाई स्टेक काटना, मैं बहुत उत्सुक हूं, आप एडम को नियंत्रित करने के लिए क्या उपयोग कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। झांग जन इस तरह के एक सवाल के लिए अच्छी तरह से तैयार किया गया था और धारा प्रवाह जवाब दिया, मैंने कई रिपोर्टों में इस बारे में लिखा है। मैंने ये सुनिश्चित करने के लिए 3 स्तर बनाए हैं कि एडम मुझसे बच नहीं सकता। जब तक एडम के पास कोई भी व्यवहार है जो पैराडाइज लॉस्ट के हितों को खतरे में डाल सकता है, मेरे पास इसे रोकने के लिए इसी तरह के उपाय हैं। और यहां तक कि जब चीजें बिना किसी रिटर्न के मिलती हैं, तो मैं उसे नष्ट कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। ये लिखा है। लेकिन इन तस्वीरों को देखते हुए ये सिर्फ इतना ही नहीं है। मिलर ने कहा, हल्के से अपने हाथ से एक नैपकिन निकाला और शान से झांग जन के सामने निम्नलिखित तस्वीरों को धकेल दिया। कुछ तस्वीरें हैं, लेकिन उनमें से कोई भी बहुत अजीब तस्वीरें नहीं है। उनमें से ज्यादातर लैब में हैं। झांग जन और एडम अदृश्य लड़ाई सूट विकसित करने के लिए एक साथ काम करते हैं, या एक रेस्तरां में एक साथ खाते हैं, या झांग जन कार्यालय में सोफे पर दर्जन भर बंद हो गए और एडम आज्ञाकारी रूप से इंतजार कर रहा था। कोण को देखते हुए ये संभवतः लैब में काम करने वाले एक मैकेनिक या शोधकर्ता द्वारा लिया गया था। झांग जन आश्चर्यचकित नहीं था। वह जानता था कि लैब में उसकी निगरानी करने वाले कुछ आईलाइनर होने चाहिए। वह खुद को भी काफी सतर्क मानता है। लेकिन जब किसी तीसरे पक्ष के दृष्टिकोण से साथ होने के उन सामान्य क्षणों को देखते हुए झांग जून ने महसूस किया कि एडम की आंखों में नजर इस तरह से निकली। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे छिपाने की कितनी कोशिश की, कितनी मुश्किल से उसने खुद को तर्क से नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी आंखें अनजाने में मिली, भले ही वह मुस्कुराया हो, उसकी आंखें चमकती दिख रही थी। इससे उसे बेवजह शर्म महसूस हुई। गोल मेज मेरे बारे में चिंतित है, मैं समझ सकता हूं, झांग जन ने सख्ती से कहा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इन तस्वीरों में कुछ भी गलत है। छठे प्रमुख ने चकित होकर अपना गिलास उठाया, आपको ये हाथ नहीं लेना चाहिए। अपरिचित। हाल ही में पैराडाइज लॉस्ट में बहुत सारे मच्छर आए हैं। हालांकि वे कभी भी अन्य लोगों के घरों में नहीं जाते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से ऐसा करना घृणित होगा। उद्धरण चिन्ह। झांग जन को लगा कि उसके हाथों की पीठ पर बाल खड़े होने लगे हैं, इसलिए वह केवल चुप रह सकता है। इन तस्वीरों के बारे में कुछ भी संदिग्ध नहीं है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कुछ गलत है। मिलर ने अपने होठों से चिपकी हुई शराब पी ली। अंगूर के गहरे लाल ने उसके होठों को भी लाल कर दिया, जैसे कि उसने खून पिया हो। क्या गायब है। उद्धरण चिन्ह। आप एक मैकेनिक के रूप में उनके पूर्ण अधिकार हैं। मिलर की आंखें सूक्ष्मता से जम जाती हैं। यदि आपके नियंत्रण का तरीका वास्तव में आपके जैसा है, तो आप डर और दमन पर भरोसा करते हैं। अपने व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए आपको कम से कम कुछ हिंसक साधनों का उपयोग करना चाहिए। लेकिन आपने उसकी एक उंगली को नहीं छुआ है। सच कहूं तो इन तस्वीरों को देखकर मेरा मानना है कि आप 2 प्रेमी हैं। उद्धरण चिन्ह। झांग जन तुरंत समझाया, मुझे नहीं लगता कि संवेदनहीन हिंसा हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। मुझे पता है कि आप क्या कह रहे हैं। सच्ची तन्मयता पूरी तरह से स्वैच्छिक और गैर जबरदस्त होनी चाहिए। मिलर ने खर्राटे लिए। ये समझ में आता है, लेकिन ये बहुत आदर्शवादी है। मनुष्य के पास स्वैच्छिक जैसी कोई चीज कभी नहीं थी। आपको लगता है कि निर्णय आपकी अपनी इच्छा से बने होते हैं, विभिन्न प्रभावों से बनते हैं। आपकी तरह ही आपने सोचा था कि मैकेनिक बनना और सीन्स प्रोग्राम में भाग लेना आपकी अपनी पसंद थी, लेकिन वास्तव में जब आप बहुत छोटे थे तो आपके शिक्षक ने आपकी संभावित प्रतिभा को देखा और आपको प्रशिक्षित करना चाहते थे। सीन्स प्लान का उत्तराधिकारी।
इसलिए उसने आपके पिता से कहा कि वे आपको पढ़ने का मौका देने के लिए कुछ संबंधित पुस्तकों को घर लाएं और किसी को आपके साथ अच्छे संबंध रखने दें। शिकारी कुछ खिलौने लाते हैं जो आपकी रुचि को बढ़ा सकते हैं और आपको देने के लिए अपशिष्ट संयंत्र में चौकीदार से पूछ सकते हैं। उपकरण आपको मशीन बनाने की आवश्यकता है। आप पैराडाइज लॉस्ट के लिए उनकी रचना के अलावा कुछ नहीं है। जैसे मैं अपने पिता को भी पैराडाइज लॉस्ट में सभी के द्वारा पॉलिश किया गया है। उद्धरण चिन्ह। झांग जन कुछ भ्रम के साथ उसे देखा और उसका मन थोड़ी देर के लिए उलझन में था। उसने हसन के बारे में सोचा जो उसे मिश्र धातु वापस लाया और कचरा निपटान संयंत्र के पुराने प्रशासक सभी द्वारा व्यवस्थित शिक्षक। अब सवाल यह है कि क्या आप एडम को पॉलिश कर रहे हैं या एडम आपको पॉलिश कर रहा है। मिलर ने अपने हाथ से अपने गाल को आराम दिया और दूसरे हाथ की उंगलियों ने कांच के रिम के चारों ओर लापरवाही से परिक्रमा की। आपके पास इतना कमजोर व्यक्तित्व है, क्या यह संभव है कि आप एडम से बहुत प्रभावित हुए हैं और अधिकार बनाए नहीं रख सकते हैं? या क्या आप नियंत्रण एडम के लिए कुछ और उपयोग करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। छठा प्रमुख। झांग जन अपने दिल में क्रोध को दबा नहीं सकता था। शर्म के साथ उसकी आवाज कठोर हो गई। आप वास्तव में क्या कहना चाह रहे हैं? कृपया झाड़ी के चारों ओर पिटाई बंद करें। मैंने हमेशा राउंड टेबल के आदेशों को ईमानदारी से निभाया है और एडम ने कभी भी हरा नहीं पाया है। उद्धरण चिन्ह। मेरा मतलब आपको दोष देना नहीं है। मैं मैकेनिक के आकलन को पारित करने के बाद भी पास हुआ। मैं समझता हूं कि एक मैकेनिक के पास उनके द्वारा बनाए गए कार्यों के लिए भावनाएं कैसे हो सकती हैं। छठे प्रमुख ने अपना वाइन ग्लास नीचे रखा, कुर्सी पर वापस झुक गए, उसे नीची आंखों से देखा और एक नर्म अभिव्यक्ति के साथ कहा, यह सिर्फ इतना है कि गोल मेज के प्रमुख के रूप में मुझे हितों पर विचार करना होगा। पूरे स्वर्ग में खो गया। एडम एक ऐसा जटिल और खतरनाक है। यौगिक व्यक्ति। यदि आप केवल एक व्यक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं तो बहुत अधिक चर होते हैं और यह विफलता का एक बिंदु है। एक बार जब आपके साथ कुछ गलत हो जाता है तो एडम बम विस्फोट हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप क्या कहना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। मैं चाहता हूं कि आप मुझे एडम पर अपना 1/3 नियंत्रण दें। छठे प्रमुख ने दृढ़ता से कहा, मैं उनके माथे पर डिवाइस को नियंत्रित करना चाहता हूं और मुझे सप्ताह में एक बार उनके साथ 2 घंटे की बातचीत करनी होगी। उद्धरण चिन्ह। असंभव। झांग जन ने बिना सोचे समझे खड़े होने और छोड़ने की योजना बनाने से इनकार कर दिया। असंभव। मिलर ने अपनी हंसी में अवमानना के संकेत के साथ हंसी के बजाय, मैकेनिक झांग आप गोल मेज के सामने इस शब्द को कहने के लिए योग्य नहीं है। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने शांत रहने के लिए अपनी अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, भले ही वह पहले से ही गुस्से से जल रहा था। छठे प्रमुख, आपने मुझे सीधे दस्तावेजों को जारी करने के बजाय इस बारे में बात करने के लिए आज अपने घर आने के लिए कहा। मुझे लगता है कि यह इसलिए है क्योंकि गोलमेज आपके प्रस्ताव से सहमत नहीं है ना? ये कहना है, चाहे वह हथियार एआई बनाने के लिए हो या मुझे एडम के नियंत्रण में सौंपने के लिए, ये गोलमेज का इरादा नहीं है, लेकिन अकेले आपका इरादा है। उद्धरण चिन्ह। मिलर ने कुछ बार चकराया, स्मार्ट मत बनो। जिस कारण से मैंने सीधे दस्तावेज जारी नहीं किया, यह इसलिए है क्योंकि आप कमांडर झांग के साथ संबंध को बहुत कठोर नहीं बनाना चाहते हैं। आपको स्वेच्छा से एडम के कुछ नियंत्रण को आत्मसमर्पण करना चाहिए था। गोलमेज ने आपको एक मौका दिया, लेकिन आप स्थानांतरित करने के लिए धीमा हो गए हैं। मुझे कहना है, ये बहुत परेशान करने वाला है। निराश। उद्धरण चिन्ह। यदि संभव हो तो झांग जन मेज पर रेड वाइन का गिलास फेंकना चाहता था जिसे उसने छठे प्रमुख के चेहरे पर नहीं छुआ था। सौभाग्य से उसका आत्मनियंत्रण अभी भी मजबूत है। उन्होंने एक गहरी सांस ली और एक दृढ़ और स्थिर स्वर में कहा, मैंने कभी भी एडम का एकाधिकार करने की कोशिश नहीं की। राउंड टेबल पर कोई भी व्यक्ति जो एडम से बात करना चाहता है, एक बैठक की व्यवस्था कर सकता है, लेकिन कुछ पर्यवेक्षण के तहत। एडम को नियंत्रित करने वालों के लिए मैं इसे कभी दूसरों को नहीं सौंपूंगा। यदि गोलमेज मुझे इसे सौंपने के लिए मजबूर करना चाहती है तो मैं अब एक मैकेनिक के रूप में इस्तीफा दे दूंगा। आप इसे आजमा सकते हैं और देख सकते हैं कि एडम आपके साथ सहयोग करेगा या नहीं। उद्धरण चिन्ह। मिलर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। आवेदन खतरनाक हो गया, क्या आप गोलमेज की धमकी दे रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। हिम्मत मत करो। झांग जन ने ठंड से जवाब दिया, मैं सिर्फ तथ्यों को बता रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। बोलने के बाद वह अब मिलर के जवाब का इंतजार नहीं कर रहा था और छठे प्रमुख की हवेली से दूर चला गया। लेकिन मिलर की आवाज अभी भी उसके पीछे से आई है, झांग जन, आप खुद को बहुत खास समझते हैं।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। लैब में वापस आने के सभी रास्ते झांग जून गुस्से से कांप रहा था। छठे प्रमुख, यहां तक कि एडम को प्रतिष्ठित करने की हिम्मत। वह अंत में समझ गया कि छठे प्रमुख हमेशा उसके प्रति शत्रुतापूर्ण क्यों थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से एक मैकेनिक के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन उन्होंने अज्ञात कारणों से हार मान ली और एक राजनीतिज्ञ बन गए। वह खुद से ईर्ष्या कर रहा था, आदम के मैकेनिक होने के लिए अपनी क्षमता से ईर्ष्या कर रहा था। लेकिन क्या ये सिर्फ ईर्ष्या है? छठा प्रमुख एक कैथोलिक है, लेकिन अभी बातचीत से देखते हुए वह ये नहीं मानता है कि मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा है। यह अपने आप में कैथोलिक शिक्षण का खंडन करता है, लेकिन वह कैथोलिक उपदेशों का कड़ाई से पालन करता है, कभी भी एक ही लिंग के साथ संबंध नहीं रखता है, खुद को साफ करता है, मामूली रूप से पीता है और हर रविवार को 8वें जिले में कैथोलिक चर्च में मास में भाग लेने पर जोर देता है। यह विरोधाभासों और कांटों से भरा एक व्यक्ति है जो अथाह है, लेकिन मर्दवाद के बिंदु पर आत्मा अनुशासित है। वह उस पर कोई हैंडल भी नहीं खोज सका। उदास चेहरे के साथ लैब में प्रवेश करते हुए उन्होंने पान को ये कहते सुना, झांग जन, एडम ने कहा, आप एक नई कृत्रिम बुद्धिमत्ता बनाने जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह झांग जन ने विराम दिया और चिढ़कर कहा, मैं नहीं बता सकता। आपने अचानक ये क्यों पूछा? उद्धरण चिन्ह मुझे आशा है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। पेन की आवाज हमेशा की तरह मीठी थी, जिसमें चिकित्सा शक्ति थी। मुझे नहीं पता कि क्या यह उसका अपना भ्रम है। झांग जन को लगता है कि पेन भी एक नई कृत्रिम बुद्धिमत्ता की प्रतीक्षा कर रहा है। क्या एआई भी अकेला महसूस कर सकता है? झांग जन अपने रोमांटिकतावाद पर अंदर से हंसे। यह शायद ये रूमानियत थी जिसने उसे बहुत आसानी से प्रभावित किया। जैसा कि छठे प्रमुख ने कहा, बहुत कमजोर। एक्स्यून एडम दूसरी मंजिल पर कहीं से निकला, रेलिंग पर झुक गया और उसकी ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति आधी उज्जवल और खुश, आधी चिंतित और जिज्ञासु। आप बहुत देर से वापस आए। छठे प्रमुख ने आपको बताया कि क्या बात है? TAG एक ग्रेटर दैन। झांग जन ने अपने कॉलर को खोल दिया और एक सांस छोड़ दी। उसने आपके बारे में कुछ पूछा। वह आपसे बात करना चाहता है। उद्धरण चिन्ह आह ठीक है, एडम ने बस जवाब दिया। झांग जन विस्मय में देखा और एडम को देखा। क्या आप उससे बात करना चाहेंगे? उद्धरण चिन्ह मुझे मनुष्यों से बात करना पसंद है, जो मुझे और अधिक सीखने में मदद करता है। एडम की अभिव्यक्ति सरल और उत्सुक थी। छठा प्रमुख एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति लगता है। मनुष्य उद्धरण चिन्ह झांग जन थोड़ी देर के लिए चुप था, फिर धीरे से गुनगुनाया, रेस्तरां की ओर चल रहा था। वह ये नहीं बता सकता था कि उसके सीने में गांठ होना कैसा लगता था। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। कृपया मुझे 613331 कहें। इस अध्याय का अंत। टोक अध्याय 4 चैप्टर मशीनरी और जीवन 6। झांग जन चिकित्सा दस्ताने पर डाल दिया और ध्यान से पेट्री डिश में सामग्री के छोटे टुकड़े को उठाया। टेंटिकल्स बहुत कठिन महसूस करते थे, लेकिन एपिडर्मिस को त्वचा जैसी कोमलता के साथ कवर किया गया था। फिर भी एक धातु चमक के साथ अजीब तरह से अनुमति दी गई थी। यह प्रोटीन के साथ खेती की जाने वाली एक नए प्रकार की बहुलक और उच्च एंट्रोपी मिश्र धातु मिश्रित सामग्री है। सबसे छोटे आणविक स्तर से उच्च एंट्रोपी मिश्र धातु का परमाणु सरणी जैविक सेल अणुओं के बीच किया जाता है, और यह सेल की प्रतिकृति क्षमता का उपयोग बड़े में गुणा करने के लिए करता है। ब्लॉक की सामग्री का आकार DNA पर जानकारी को समायोजित करके नियंत्रित किया जाता है। इसे सीधे शब्दों में कहें तो ये सामग्री का एक टुकड़ा बनाने के लिए नवीनतम सामग्री है, जो मांस की तरह नरम है, लेकिन इतना कठिन है कि यह गोलियों के माध्यम से भी शूट नहीं कर सकता है। पंख वाले सर्प सिटी के गुप्त आधार पर मांसल सवा को देखने के बाद यह उनकी प्रेरणा थी। डॉक्टर जीवन विज्ञान संस्थान से तियान और डॉक्टर रसायन विज्ञान विभाग के मैथ्यू, जिन्होंने उनके साथ सहयोग किया, ने देखा कि उनकी हथेली में क्या उत्साह था, और 50 से अधिक बुजुर्ग लोग इतने उत्साहित थे कि वे लगभग कूद गए। इसे आजमाएं। डॉक्टर तियान ने अपनी पतलून की जेब से एक तह कृपाण निकाला और उत्सुकता से इसे झांग जून को सौंप दिया। झांग जन, जो यह नहीं समझते थे कि जीवन विज्ञान विभाग के एक डॉक्टर ने उनके साथ चाकू क्यों रखा था, इसे लिया, मास्क डाल दिया जिसने मेज पर धातु की चमक को प्रतिबिंबित किया, और इसे काट दिया। चाकू मास्क को अनसुना कर दिया गया था, लेकिन चाकू ने ब्लेड को कल कर दिया और झांग जून के हाथ से उड़ गया, गलती से उसके हाथ की हथेली को खरोंच दिया। अरे
झांग जन दर्द में हौंफ गया। डॉक्टर मैथ्यू ने तुरंत मरहम और पट्टियां सौंप दी और झांग जून ने देखा कि उसके हाथों पर छुरा के घाव भी थे। ऐसा लगता है कि उसने भी यही किया। सफलता। झांग जन खुशी से मुस्कुराया, दो बड़ों को कृतज्ञतापूर्वक देखते हुए, हमने वास्तव में ये किया। उद्धरण चिन्ह। हाँ, ये बस एक क्रांति है, यौन तकनीकी सफलता। उद्धरण चिन्ह। ये बहुत अच्छा होगा अगर इसे सूट का मुकाबला करने के लिए लागू किया जा सकता है। हमें अपने परिणामों की तुरंत रिपोर्ट करनी होगी। उद्धरण चिन्ह। यदि दो उच्च सम्मानित प्रोफेसरों के छात्रों ने अपने शिक्षक को इस समय दो मूर्ख लड़कों की तरह मुस्कुराते हुए देखा तो वे चौंक जाएंगे। 5वें जिले से लैब के रास्ते में झांग जन का मूड पिछले कुछ दिनों की धुंध के बाद था, ये स्पष्ट करना दुर्लभ है, और पदयात्रा अधिक तेज हो गई है। सबसे कठिन कदम किया जाता है, और जब तक इस स्थिर प्रोटीन सामग्री का पर्याप्त उत्पादन होता है, वह एडम की बाह बनाना शुरू कर सकता है। जैसे ही वह लैब के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, उन्होंने फर्नांडीज को एक लंबे मेचा के सिर पर लेटा देखा, अनाड़ी रूप से कोआला की तरह चलने की कोशिश कर रहा था। अगली गोद में उनके शोधकर्ता ने स्पंज पैड को पकड़ लिया और ये लक्षित करने की कोशिश की कि वह कहां गिर सकता है। बाईं ओर और दाईं ओर घबराहट में चल रहा है। आप फिर क्या कर रहे हैं? झांग जन अपने डिप्टी मैड मैकेनिक फर्नांडीज पर असहाय चिल्लाया। मेचा के सिर के पास एक धातु के पाइप को शर्मिंदा करते हुए फर्नांडीज चिल्लाया, मैं अपने हकीराज का परीक्षण कर रहा हूं। छठा प्रमुख कल के बाद के दिन की समीक्षा करने के लिए आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। समीक्षा। अध्याय जन का चेहरा तुरंत काला हो गया। किसने कहा? उद्धरण चिन्ह। गोलमेज नोटिस आज ही जारी किया गया था। उद्धरण चिन्ह। झांग जन तुरंत पता था कि मिलर कौन देखने जा रहा था। उन्होंने यह नहीं देखा कि उनकी मुट्ठी कसकर बंद थी, और उनका चेहरा इतना उदास था कि यह उनके पिता की अभिव्यक्ति के समान ही था। गियर्स मोड़ की आवाज के साथ लैब में चलते हुए पेन ने तुरंत उसे गोलमेज अधिसूचना की सूचना दी। कागज के दस्तावेज उनके कार्यालय में डेस्क पर रखे गए थे। झांग जन कागज उठाया और इसे पढ़ा। जब उसने इसे नीचे रखा तो उसकी पकड़ से कागज लगभग क्षतिग्रस्त हो गया। डेस्क के बगल में दीवार पर एक छोटा दरवाजा अचानक खुल गया। एक धातु रोबोटिक हाथ बाहर फैला हुआ है, एक कप ताजा पीसा हुआ गर्म चाय। हाल ही में मौसम ठंडा हो रहा है। झांग जन हमेशा कमरे में प्रवेश करने के बाद अपने हाथों को गर्म करने के लिए एक कप गर्म चाय पीना पसंद करते हैं। जैसे कि पान अपनी चिड़चिड़ी भावनाओं को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसने चाय के प्याले का एक घूंट लेना समाप्त कर दिया, लेकिन अपनी जीभ को टेढ़ा कर दिया और जल्दी से उस टोपी को पकड़ लिया जिसे उसने अभी अभी निकाला और अपनी जीभ पर लगाया। पैन, हमेशा की तरह चेंजिंग की कोमल आवाज लग रही थी, क्षमा करें, मैंने पानी का तापमान बहुत अधिक निर्धारित किया है। उद्धरण चिन्ह। यह आपकी गलती नहीं है। झांग जन एक गहरी सांस ली, अच्छा मूड अभी गायब हो गया। वह अपनी कुर्सी पर वापस झुक गया और पूछा, आज एडम क्या कर रहा है? उद्धरण चिन्ह। उन्होंने सुबह अपने कमरे में एक हाथ से लड़ने का अभ्यास किया और कुछ शक्ति प्रशिक्षण किया। उन्होंने कुछ यांत्रिकी को दोपहर में कुछ डिजाइनों को हल करने में मदद की। मैं तब से संदर्भ कक्ष में हूं। उद्धरण चिन्ह। क्या आपने हाल ही में उसके साथ बातचीत की है? उद्धरण चिन्ह। पंख वाले सर्प सिटी से लौटने के बाद झांग जन ने एडम और पेन के बीच आदान प्रदान पर विषय प्रतिबंधों में ढील दी, इसलिए यही कारण है कि बस पूछें। जवाब देने से पहले पेन कुछ सेकंड के लिए रुका। पिछले हफ्ते, 5 दिन पहले और कल से 1 दिन पहले लगभग 10 मिनट तक चली बातचीत हुई। विषयों में सामान्य दुनिया में एआई भाषा, बटलर एआई और वह भोजन शामिल है जिसे आप खाना पसंद करते हैं। पकाने की विधि। उद्धरण चिन्ह। पकाने की विधि। एडम उसे खुश करने की कोशिश के बारे में क्या सोच रहा है? लेकिन वह एआई भाषा के बारे में अधिक परवाह करता है। क्या आप एआई भाषा में रुचि रखते हैं? उद्धरण चिन्ह। मैं ब्याज की परिभाषा के बारे में निश्चित नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यह संचार का एक बहुत ही कुशल तरीका है। पान जुक्सू ने कहा, क्या आपको एडम के साथ चेक करना पसंद है? झांग जन फिर से पूछा, और पैन ने ईमानदारी से जवाब दिया, मैं पसंद करने की परिभाषा के बारे में निश्चित नहीं हूं। मैं एक एआई हूं, और मेरे पास मानव परिभाषित पसंद के लिए आवश्यक हार्डवेयर नहीं है। लेकिन मैंने उससे बहुत कुछ सीखा और मुझे बेहतर बनाया। उद्धरण चिन्ह। आई हमेशा के लिए सभी सीख रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, और फिर निष्पादित कर रहे हैं, चाहे कितना भी जटिल एआई हो। ये 3 चरण उनकी नींव है। इसलिए एडम समझ नहीं पाया कि झांग जून क्यों नहीं चाहता था कि वह अन्य यांत्रिकी, विशेष रूप से छठे प्रमुख के साथ संवाद करे। वह मानव स्वभाव की संकीर्णता और अधिकार को नहीं समझेगा,
साथ ही आत्मविश्वास की कमी के कारण असहज भय भी। उसे डर है कि एडम को पता चलेगा कि वह सबसे अच्छा मैकेनिक नहीं है, और उसे डर है कि उसके पास सीखने के लिए जारी रखने का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन दूसरी ओर, वह जानता था कि वह नहीं कर सकता, और एडम को व्यापक दुनिया तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। झांग जन हताशा में अपना चेहरा रगड़ लिया और अपने सीने पर मैकेनिक गियरबैच को देखा। वह इन नकारात्मक भावनाओं को अपने फैसले को प्रभावित नहीं होने दे सकता। एक मैकेनिक के रूप में उसे एक निश्चित काम के साथ बहुत अधिक जुनून नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये त्रासदी का कारण बन सकता है। ये वही है जो मैंने अपने मैकेनिक एथिक्स क्लास के पहले सेक्शन में सीखा था। इसलिए जिस दिन छठे प्रमुख का आगमन हुआ, झांग जून ने अपनी दाढ़ी को ईमानदारी से मुंडाया, एक साफ सुथरी 3 टुकड़ा मैकेनिक वर्दी, एक टोपी और दस्ताने पहने, और फर्नांडीज और कई वरिष्ठ इंजीनियरों को सर्वश्रेष्ठ मानसिक स्थिति में लाया। मैकेनिक का अभिवादन किया गया और दरवाजे पर इंतजार किया गया। आगमन के अनुमानित समय के 20 मिनट बाद मैंने आखिरकार काफिले को संकीर्ण गली से आते देखा। मुख्य यात्री हमेशा उन ब्लॉकों में मार्शल लॉ लागू करना चाहता है जो वह गुजरता है और पड़ोसी ब्लॉक करता है, भले ही वह एक डिश खरीदने के लिए बाहर जाता है। वह बहुत शक्तिशाली है। धीरे धीरे आ रहे धुएं और धूल को देखते हुए झांग जून को भ्रम था कि वह दुश्मन के कगार पर है। मिलर ने अपनी आंखों पर एक उच्च कॉलर और धूप के चश्मे के साथ एक लंबा ट्रेंच कोट पहना था। वह भीड़ से घिरा हुआ था और झांग जन की ओर चला गया। एक बेहोश मुस्कान उसके मुंह के कोने पर लटका दी गई, और उसकी अभिव्यक्ति अधिक से अधिक अभिमानी हो गई। छठा प्रमुख। झांग जन ने अपना सिर नीचा किया और थोड़ा झुकाया। मिलर ने लंबे समय से खोई हुई इमारत को देखा। जब से वह प्रमुख बने, उन्होंने लैब में पैर नहीं रखा। उन पुराने तांबे लाल आवरण, लगातार कताई गियर की आवाज और उच्च स्थान में विशाल ब्लोअर की धीमी सांस, इन सभी ने उसे परिचित और उदासीन बना दिया। उसने सोचा था कि यह जगह अंततः उसकी होगी, लेकिन अब पूरा पैराडाइज लॉस्ट उसका है, इसलिए यह बुरा नहीं है। झांग जन लैब के दौरे पर मिलर के साथ अपने सभी चल रहे शोधों को स्पष्ट रूप से समझाते हुए पेन को कुछ डेटा रिपोर्ट करने के लिए कहने के बीच में मिलर ने कोने में कुछ कैमरों को बड़ी दिलचस्पी से देखा। क्या यह आपका एआई हाउसकीपर है? उद्धरण चिन्ह। पेन सिर्फ एक हाउसकीपर नहीं है, बल्कि पूरे लैब के सहायक की तरह है। उद्धरण चिन्ह। ऐसा लगता है कि प्रशिक्षण डेटा पर्याप्त है। क्या आपके द्वारा प्रदान की गई सभी शिक्षण सामग्री यांत्रिकी है? उद्धरण चिन्ह। हाँ, शिकारी द्वारा वापस लाए गए कुछ डेटा भी है। उद्धरण चिन्ह। हे, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप एक दिन पेन को मानव में बदल देंगे। मिलर ने एक विशिष्ट मजाक कहा और आगे बढ़ना जारी रखा। देरी के बावजूद मिलर एडम के कमरे में सोफे पर बैठे हुए समाप्त हो गया। झांग जन और एडम उस कुर्सी पर कंधे से कंधा मिलाकर बैठे थे जिसे अंदर ले जाया गया था। उसके सामने कॉफी टेबल पर 3 कप चाय थी जिसे पान ने अपने यांत्रिक हाथ से नीचे रखा था। पूरे कमरे में उनमें से केवल 3 थे, और छठे प्रमुख ने थोड़ी देर के लिए बात नहीं की, बस एडम को देखा और ध्यान से देखा। और आदम भी मासूमियत से मुस्कुराया, स्वर्ग के सर्वोच्च नेताओं में से एक को उसके सामने खो दिया। झांग जन वर्तमान स्थिति को बहुत पसंद नहीं करता है, बहुत ज्यादा। मैंने एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी बनाई, छठे प्रमुख ने आखिरकार कहा। उनका नाम इसहाक है। वह मेरे पिता का ईसाई नाम है। मेरे पिता की मृत्यु अभी बहुत पहले नहीं हुई थी, मुझे उम्मीद है कि उनके साथ भी ऐसा ही होगा। इसलिए मैंने अपने पिता द्वारा लिखी गई सभी पांडुलिपियों, डायरी, पत्रों को एकत्र किया, साथ ही सभी ऑडियो, वीडियो और तस्वीरें जो मुझे मिल सकती थी। मैंने इसे खिलाने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल किया और व्यक्तिगत रूप से इसके सीखने की निगरानी की। उद्धरण चिन्ह। एडम जिंग चुपचाप, बहुत ध्यान से सुनो। छठे प्रमुख ने चाय का एक घूंट लिया और जारी रखा। यह अधिक से अधिक सीख रहा है, आवाज से टोन तक। अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं, तो यह वास्तव में मेरे पिता की तरह है, मुझसे बात कर रहा है। थोड़ी देर के लिए मुझे सुकून मिला और किसी प्रियजन को खोने का दर्द कम हुआ। मैं धीरे धीरे वास्तव में उसे अपने पिता के रूप में सोचने लगा, केवल एक शरीर के बिना। लेकिन एक दिन उसने मुझे आदेश देना शुरू कर दिया। उद्धरण चिन्ह। एडम ने पूछा, किस तरह का ऑर्डर? उद्धरण चिन्ह। मेरे पिता मेरे साथ बहुत सख्त थे। चूंकि मैं एक बच्चा था, इसलिए मैं दिन में 2 घंटे से अधिक मनोरंजन नहीं कर सकता था। मैं केवल उन पुस्तकों को पढ़ सकता था जो वह मुझसे सहमत थी, और मैं बाहर या आराम नहीं कर सकता था। अगर मैंने उसे क्रोधित किया तो वह बदल जाएगा। बहुत क्रोधी। मुझे गलत मत समझो, उसने मुझे गाली नहीं दी, लेकिन उसने मुझे प्रतिबिंबित करने के लिए तहखाने में बंद कर दिया।
मेरे इसहाक ने यह आदेश दिया, मेरे पिता की नकल कर रहा है और यह भी सीख रहा है। उसने मुझे कोसना शुरू कर दिया, मुझे बाहर जाने से रोक दिया और अगर मैंने घर के नियमों का उल्लंघन किया तो वह मुझे खुद को प्रतिबिंबित करने के लिए तहखाने में जाने का आदेश देगा। छठा प्रमुख रुक गया और अचानक अजीब तरह से मुस्कुराया। ये दिलचस्प है, मैं वास्तव में इसे चला गया मानता हूं। उद्धरण चिन्ह। झांग जन पहले से ही उसके दिल में दंग रह गया था, भले ही वह सतह पर शांत था। क्या बकवास है, यह क्या अद्भुत रहस्योद्घाटन है। एडम ने अपना सिर थोड़ा झुका लिया और उत्सुकता से कहा, वह कैसे जान सकता है कि जब आप छोटे थे तो आपको अपने पिता के साथ कैसे मिला। उद्धरण चिन्ह। मैंने उससे कहा। छठे प्रमुख ने बस इतना कहा, मेरे साथ बातचीत करके उन्होंने अपने पिता के बारे में अधिक से अधिक सीखा। अंत में विश्लेषण और एकीकरण के बाद एक एआई मेरी सेवा के रूप में वह मेरे व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। उद्धरण चिन्ह। एडम ने पलक झपकते और पूछना जारी रखा, तो इसहाक अब कहाँ है। उद्धरण चिन्ह। मेरे पिता के दोस्त ने मेरे अजीब व्यवहार की खोज की और इसे राउंड टेबल को रिपोर्ट किया। गोलमेज ने उन्हें इसहाक को नष्ट करने का आदेश दिया। उद्धरण चिन्ह। एडम ने अपनी आंखें नर्म की और सहानुभूति दिखाए, आपको बहुत दुखी होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए यह आपके पिता हैं जो नष्ट हो गए हैं। छठे प्रमुख की आंखें एक पल के लिए थोड़ी उदास थीं, लेकिन जल्द ही अपनी सामान्य उपस्थिति में लौट आईं। वह सोफे पर वापस झुक गया और चकरा गया। ये बात नहीं है। मुद्दा यह है कि कभी कभी हमें लगता है कि हमारे पास नियंत्रण और शक्ति है, लेकिन कभी कभी ये वही है जिसे नियंत्रित किया जा रहा है। एडम, आपको कैसे लगता है कि हमें इसे रोकना चाहिए, क्या हुआ। उद्धरण चिन्ह। झांग जन घबरा कर निगल लिया और एडम को देखा। एडम अभी भी निर्दोष रूप से मुस्कुराया, मनुष्यों और जानवरों के लिए हानिरहित, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको नियंत्रित किया जा रहा है। क्या आपका आई सिर्फ अपने अंतिम लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रहा है जो आपके पिता बनने के लिए है। सतह पर वह आपको नियंत्रित करने की शक्ति रखता है, लेकिन वह शक्ति केवल उसके लक्ष्य का उपलक्ष्य है। अंत में यह आपके पिता को बनाने के आपके अनुरोध को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। आपके व्यवहार के लिए यह इसहाक के नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आपके पिता द्वारा नियंत्रित है, जो अभी भी उसकी मृत्यु के बाद भी आपको नियंत्रित करता है। के बाद यह पैराग्राफ समाप्त हो गया था। छठे प्रमुख ने लंबे समय तक जवाब नहीं दिया। झांग जन लगभग एक खड़े ओवेशन देना चाहता था। सफेद के रूप में काले बोलने की एडम की क्षमता बेहतर हो रही है। छठे प्रमुख ने धीरे धीरे अपने हाथों को ताली बजाई। ईडन की उम्मीद के अनुसार तर्क में खामियों को इतनी जल्दी पाया जा सकता है। तो आपको लगता है कि एआई कभी भी मनुष्यों को गुलाम नहीं बना पाएगा, भले ही आप हमसे बेहतर प्रजाति हो। जब तक आपके द्वारा बनाए गए आई का अंतिम उद्देश्य मानव को गुलाम बनाना है। एडम सिकुड़ गया, एक पल के लिए सोचा और जारी रखा, आई एक उपकरण की तरह है, चाकू की तरह। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। छठे प्रमुख ने एडम को देखा। थोड़ी देर देखने के बाद वह संतुष्टि से मुस्कुराया, यदि आप चाकू हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाकू कौन रखता है ना। उद्धरण चिन्ह। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। इस अध्याय में इसहाक का प्रोटोटाइप एक चैटबॉट है जिसे रेप्लिका कहा जाता है। रचनाकारों का कहना है कि उन्होंने बॉट बनाया क्योंकि वे अपने मृत दोस्त को फिर से जीवित करना चाहते थे। मैंने कुछ समय के लिए इस रोबोट के साथ खेला है और यह कहा जाता है कि अंत तक रोबोट आपके जैसे ही स्वर में बोलेंगे। बहुत दिलचस्प। टिल्डा। खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। टिल्डा टिल्डा टिल्डा। जिया रैन दो, कृपया मुझे ली L1 कहें। पोषक तत्वों के घोल को सिंचित करने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। टिल्डा टिल्डा टिल्डा। हर्मा 104 बोतलें। इस अध्याय का अंत। टोक। आप इस अध्याय हाट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। अध्याय 4 नौ मशीनरी और जीवन 49। छठे प्रमुख के कदम से कदम ने झांग जन के गुस्से को मजबूत और मजबूत बना दिया और अब उनकी अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना मुश्किल था। वह गुस्से में छठे प्रमुख पर नजर गड़ाए हुए था और बोलने वाला था जब एडम ने हल्की आवाज में कहा, हालांकि वे सभी चाकू का उपयोग करते हैं, अच्छे और बुरे उपयोग के बीच एक बड़ा अंतर है। क्या अधिक है, मेरे पास न केवल यह एक उपकरण है, मेरे मैकेनिक झांग जन ने मुझे कुछ मानव जीवन दिया है, जिसका अर्थ है कि मेरी अपनी प्राथमिकताएं हैं। उद्धरण चिन्ह। झांग जून ने एडम पर नजर डाली, केवल यह महसूस करने के लिए कि जो गुस्सा लगभग भड़क गया था वह अब फिर से बाहर चला गया। उन्होंने छठे प्रमुख को फिर से देखा और उनकी अभिव्यक्ति में तस्करी का संकेत लग रहा था। छठे प्रमुख की गहरी नीली आंखें दोनों के बीच भटक गईं, न जाने क्या करना है।
अचानक वह फिर से मुस्कुराया और सोफे से उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता है कि मैकेनिक झांग जन सही है। वास्तव में आप दोनों के बीच एक गहरी मौन समझ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी मौन समझ यह नहीं होगी कि यह पैराडाइज लॉस्ट की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाएगा। उद्धरण चिन्ह। वह दरवाजे पर टहलता है और जब पान ने दरवाजा खोला तो वह वापस एडम के पास गया और कहा, मैं अपनी अगली बातचीत का इंतजार कर रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। बोलने के बाद दरवाजा खुल गया और उसके अंगरक्षकों ने उसे फिर से घेर लिया। जल्द ही गलियारे के दूर के हिस्से में छठे प्रमुख का शांत आंकड़ा गायब हो गया। झांग जन ने एक लंबी सांस ली, लेकिन छठे प्रमुख की सजा अभी भी उनके दिमाग में है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी मौन समझ स्वर्ग की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं बनेगी। ये शब्द अपने आप में एक खतरा था और वह ये सब अच्छी तरह से जानता था। जब तक छठे प्रमुख के पास कोई सबूत नहीं है कि उसे एडम द्वारा ब्रेन वॉश और नियंत्रित किया गया है, गोलमेज तुरंत उसे बदल देगी। उस समय यहां तक कि अपने पिता के साथ पांचवें प्रमुख की दोस्ती भी अपना पद नहीं रख पाएगी। छठा प्रमुख तब आदम का पूर्ण नियंत्रण लेगा। वह ऐसा कभी नहीं होने देंगे। एडम चुपचाप झांग जन तक चला गया और उसके साथ छठे प्रमुख ने जो दिशा छोड़ी, उसकी आवाज में आसानी गायब हो गई। वह बहुत खतरनाक है, ए जन। उद्धरण चिन्ह। झांग जन अप्रत्याशित रूप से एडम को देखा। दुश्मन शिविर की गहराई में भी एडम ने कभी भी किसी का वर्णन करने के लिए खतरनाक शब्द का उपयोग नहीं किया। छठे प्रमुख के साथ कुछ छोटी बातचीत के बाद उन्होंने ऐसा मूल्यांकन क्यों किया? मुझे पता है। अगर मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूं, तो दूसरी पार्टी प्रमुख है और मैं पार्टी के किसी भी हैंडल को समझ नहीं सकता। मुझे उम्मीद है कि अगले 1 या 2 साल में वह गोलमेज परिषद को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति बन जाएगा। एडम ने अपने दिमाग में विभिन्न संभावित वायदा किए। उनकी आंखें थोड़ी खाली थीं। हमें पहले योजना बनानी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। अगले महीने के लिए झांग जन ने खुद को अनुसंधान कक्ष में बंद कर लिया। दरवाजा बंद कर दिया गया था और यहां तक कि एडम को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। हर दिन एडम उस दरवाजे से गुजरता था, थोड़ी देर के लिए रुकता था, देखता था कि दूसरी पार्टी का बाहर आने का इरादा नहीं है और फिर आगे बढ़ना जारी रखें। फर्नांडीज एक बार मुस्कुराया और जेम्स से कहा, जो ताश खेलने के लिए झांग जन आया था, देखो क्या यह एक कुत्ते की तरह दिखता है जिसे रेस्तरां के बाहर छोड़ दिया गया था, जो अपने मालिक के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। आदम की चलती आकृति। जेम्स जोर से हंसने में मदद नहीं कर सकता। क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता उनके यांत्रिकी के साथ थोड़ा अजीब नहीं है? क्या पेन के साथ ऐसा नहीं है? मैं यहाँ झांग जन के साथ लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा हूँ, इस डर से कि वह मुझे संज्ञाहरण सुई से गोली मार देगा। उद्धरण चिन्ह। बेशक, मेरा हकीराज मुझे अपने पूरे दिल से प्यार करता है। फर्नांडीज ने पहली मंजिल पर एक असेंबली वर्कशॉप को देखा जिसमें उसकी आंखें प्यार से भरी थीं। जेम्स कुछ कदमों की ओर बढ़ गया, केवल ये सोचने के लिए कि यांत्रिकी शायद इस तरह से नर्ड्स है। शरद ऋतु करीब आ रही है और पैराडाइज लॉस्ट में अधिकांश सीमित खेती की गई भूमि फसल के मौसम तक पहुंच गई है और फसल का मौसम करीब हो रहा है। पैराडाइज लॉस्ट में यह अनूठा त्योहार हर साल 10 अक्टूबर को निर्धारित किया जाता है। उस दिन पूरा पैराडाइज लॉस्ट एक दिन के लिए बंद हो जाता है। प्राचीन ग्रीस में फसल देवी उत्सव मनाने वाले किसानों की तरह खाने वाले एक भव्य कार्निवल पार्टी के लिए लोग चौथे जिले में आते हैं। पीलो और एक साइकेडेलिक आतिशबाजी शो होगा। एडम ने इस त्योहार के बारे में बात करने वाले कई यांत्रिकी की बात सुनी और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन इसके लिए तत्पर था। पिछली बार जब वह और झांग जन एक दुर्घटना के लिए चौथे जिले में गए थे, तो उन्हें जीवंत और उत्सव का माहौल भी बहुत पसंद आया, जैसे कि हवा खुशी से भर गई थी और भोजन की सुगंध पहले से ही उनकी लार ग्रंथियों को स्रावित करने का आग्रह कर रही थी। सिर्फ कल्पना करके लार। लेकिन झांग जन अभी भी अनुसंधान कक्ष में खुद को बंद कर लिया। एडम को पता था कि झांग जून क्या बना रहा है, लेकिन लगातार 1 महीना हो गया था। चिंता धीरे धीरे अपने भौहों को तोड़ती है, जिससे वह थोड़ा चिंतित हो जाता है। पैन, मुझे ए जन के बारे में बताएं। उद्धरण चिन्ह। उनका थकान सूचकांक अधिक है, लेकिन इसके अलावा सब कुछ सामान्य है। पान ने संक्षेप में उत्तर दिया। ये झांग जन का अनुरोध है, एडम को अपनी बहुत अधिक जानकारी प्रकट करने के लिए नहीं। एडम ने कभी नहीं पूछा, लेकिन पान को झांग जन को कुछ शब्द देने के लिए कहा, जैसे, ये खाने का समय है, ये सोने का समय है, नींद की कमी से कार्य क्षमता कम हो जाएगी, या क्या हमें फसल उत्सव पर बाहर जाना चाहिए। ऐसा संदेश
झांग जन कभी कभी जवाब देते थे, लेकिन ज्यादातर समय संदेश एक मृत समुद्र की तरह थे और कोई खबर नहीं थी। फसल उत्सव के दिन एडम सुबह 3 बजे अपने कमरे में चुपचाप बैठा था, अपने दिमाग के जटिल मैट्रिक्स में एक नई एआई संरचना की योजना बना रहा था। अचानक उसके कमरे का दरवाजा खोला गया, एक भिखारी चेहरे के साथ, उसकी ठुड्डी पर ठूंठ और खून की आंखें, भूत की तरह झांकजन उसे एक अजीब, लगभग रुग्ण उत्तेजना के साथ घूरते थे। एजन एडम ने आखिरकार जमीन पर गिरने वाले एक बड़े पत्थर की भावना का एहसास किया। मनुष्यों द्वारा वर्णित आप अंत में बाहर आए। उद्धरण चिन्ह ये किया है। झांक जन स्पष्ट रूप से समाप्त हो गया था, लेकिन उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थी। यहाँ आपका हाथ, मैं कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह एडम आश्चर्यचकित नहीं था, लेकिन उसने उत्साह के लिए आवश्यक सभी सूक्ष्म अभिव्यक्तियों और शरीर की भाषा को स्पष्ट रूप से दिखाया। वास्तव में महान। उद्धरण चिन्ह झांक जन स्ट्रोड उसके सामने चलना। उसने एडम की दाहिनी रोबोटिक बांह पकड़ ली और उसे कमरे से बाहर ले गया। खाली लैब इतनी खाली थी कि हर कोने पर भूत लग रहे थे, और उनके सिर के ऊपर लटके अनगिनत प्रकाश बल्ब उनके नक्शे कदम की आवाज के साथ चालू और बंद हो गए। सब कुछ वैसा ही था जब वह सिर्फ स्तब्ध था। झांक जन उसे चौथी मंजिल के अंत में ऑपरेटिंग कमरे में ले गया। यह मूल रूप से एडम के मस्तिष्क को एक सीन्स के बाद डीबग करने के लिए उपयोग किया गया था, लेकिन यह वास्तव में कुछ समय के लिए उपयोग नहीं किया गया था। एडम आज्ञाकारी रूप से ऑपरेटिंग टेबल पर लेट गया और उसने देखा कि झांक जन ने अपना टूल बॉक्स निकाल लिया है। एडम, अपनी आंखें बंद करें, आप केवल उन्हें खोल सकते हैं जब मैं आपको बताता हूं। झांक जन का आदेश दिया। एडम ने आज्ञाकारी रूप से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसके मुंह के कोने थोड़े उठे। फिर छोटी कवायद, धातु की चीख पुकार और किसी प्रकार के शरीर की अजीब भावना को अचानक हटा दिया गया। मूल रूप से उनका यांत्रिक दाहिना हाथ बहुत नाजुक था, और सभी सेंसर समान रूप से और कुशलता से वितरित किए गए थे, और भावना मानव शरीर के बहुत करीब थी। ये केवल इस अव्यवस्था के क्षण में था कि यह स्पष्ट हो गया कि हाथ उसके पास नहीं था। झांक जन ने बड़े करीने से एडम के दाहिने हाथ को हटा दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के इसे फेंक दिया। इस समय एडम ने अपनी बाहों को खो दिया और टूटी हुई मूर्तिकला की अजीब सुंदरता के साथ ऑपरेटिंग टेबल पर गतिहीन हो गया। लेकिन अपूर्णता सबके बाद अपूर्णता है, और झांक जन अपूर्णता को पसंद नहीं करता है। एक और गुनगुना ध्वनि थी, और उसने अपने हाथ के टूटे हुए हिस्से के खिलाफ कुछ ठंडा महसूस किया, कुछ नर्म और चिपचिपा उसके कटे हुए हाथ के क्रॉस सेक्शन में, जैसे मिट्टी में एक केचुआ। अजीब और सुन्न स्पर्श ने एडम को असहज बना दिया। वह अपनी आंखें खोलना चाहता था, लेकिन समय में खुद को नियंत्रित करता था। ये जल्द ही ठीक हो जाएगा, इसके साथ सहन करें। तंत्रिका कनेक्शन अच्छी तरह से किया जाना चाहिए, मुझे समय दें। उद्धरण चिन्ह जन ने दूसरी भुजा को क्यों बदला? लगभग 2 घंटे के बाद झांक जन ने आखिरकार अपने माथे से पसीना पोंछ लिया और धीरे से कहा, अपनी आंखें खोलें। उद्धरण चिन्ह एडम ने झिझक कर अपनी पलकें उठाई और हाथ उठाए। ईथर की नीली आंखें थोड़ी खुल गईं, और हाथों के प्रतिबिंब विद्यार्थियों में परिलक्षित हुए। ये सही हथियारों की एक जोड़ी थी, जिसमें हथियारों पर कोई धब्बा या सीम नहीं था, जो धातु की चमक से भरे थे, स्पर्श से गर्म थे, लेकिन मानव त्वचा से मजबूत थे। वह हवा के सभी प्रवाह को महसूस कर सकता था जो उसकी बाहों को लपेटता था। उसकी उंगलियां वेरिकास थीं, जो कुछ भी वह चाहता था उसे करने के लिए पर्याप्त लचीला था, और यहां तक कि मूल भौतिक हथियारों की तुलना में अधिक लचीला और हल्का लग रहा था। ये है जैविक कोशिकाओं और मिश्र धातुओं का एक यौगिक। एडम ने प्रशंसा के साथ इन सुंदर और संवेदनशील हाथों की प्रशंसा की। इस तरह की एक सामग्री, इस तरह के एक सही सम्मिलन, जन वास्तव में इसे बना सकते हैं। यह अविश्वसनीय है। वे बहुत सुंदर हैं। एडम सम्मोहित था, अपनी आंखें अपने हाथों से लेने में असमर्थ था। इसलिए झांक जन ने फिर से अपनी कलाई पकड़ ली। ये सबसे मजेदार नहीं है। मेरे साथ आओ। उद्धरण चिन्ह झांक जन एडम को लैब की छत तक ले गया। किनारे पर धातु के पाइप पर खड़ा था, खूनी सुबह की चमक को देख रहा था जो पूर्वी क्षितिज के नीचे जल रहा था। इस समय पश्चिम की भूमि अभी भी रात के गहरे नीले रंग में डूबी हुई थी, और पूरा पैराडाइज लॉस्ट अभी भी सो रहा था। सड़कों को साफ करने के लिए उठने वाले पहले लोग संकीर्ण और घुमावदार गलियों के बीच छोटे डॉट्स की तरह चले गए। झांक जून ने मुड़कर एडम का सामना किया। सुबह की चमक का ब्लश उसके गालों पर गिर गया, थकावट की छाया को कवर किया। उनके 2 हाथों ने धीरे से एडम की कलाई पकड़ ली और ईमानदारी से पूछा, एडम, क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? उद्धरण चिन्ह एडम ने एक शुद्ध मुस्कान खोली, बेशक। उद्धरण चिन्ह ठीक है।
झांग जन ने एक कदम पीछे लिया और बताया कि सूर्य की दिशा में, मुझ पर विश्वास करो, बस नीचे कूदो। उद्धरण चिन्ह। एडम की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, संकोच के साथ उसने नीचे देखा। यह ऊंचाई। झांग जन ने एडम की कुछ घबराई हुई अभिव्यक्ति को देखा और हंसते हुए फट गया। क्या आपने मुझे पंख वाले सर्प सिटी बेस पर पूरी तरह से विश्वास दिलाया, आप मुझे अब बिल्कुल विश्वास क्यों नहीं करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। ए जन, क्या आप सुनिश्चित हैं? अब उसका मस्तिष्क किसी भी बैकअप सर्वर से जुड़ा नहीं है जो बच सकता है। हाँ। झांग जन ने दृढ़ता से सिर हिलाया, फिर अपनी बाहें खोली, इस तरह, नीचे कूदो। उद्धरण चिन्ह। झांग जन वास्तव में पागल सही नहीं होगा। लेकिन एडम, जो झांग जन को जानता था, वह जानता था कि वह कितना भी थका हुआ क्यों न हो, अगर झांग जन पर्याप्त रूप से निश्चित नहीं था, तो वह उसे ऐसा नहीं करने देगा। इसलिए उसने एक गहरी सांस ली, चारों ओर घूम गया, चोयान का सामना किया, और अपने हाथों को खोला। नीचे की भयानक ऊंचाई का सामना करना पड़ा जो मौत के लिए गिरने के लिए पर्याप्त था। फिर अचानक कूद गया। तेजी से गिरने की भारहीनता ने उसे सांस लेने में असमर्थ बना दिया, और मरने के डर ने उसके दिमाग को खाली कर दिया। लेकिन अचानक उसकी बांह खराब होने लगी। धातु खींची और दोनों तरफ चौड़ी हो गई जैसे कि उसका जीवन हो। हाथ के पीछे के किनारे पर कुछ प्रकार का नीला जो आग की लपटों के समान था, लेकिन अचानक कोई तापमान नहीं था, एक मजबूत एयरफ्लो को लुढ़का और एडम के शरीर को पकड़े हुए। पृथ्वी, जो जल्दी से आ रही थी, अचानक जल्दी से पीछे हट गई। एडम आश्चर्यचकित हो गया और दोनों पक्षों को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। चांदी के पंख भव्य और चमकदार नीली लपटों के साथ जल गए, उसे बेहद तेज गति से धीरे धीरे जागते आकाश की ओर ले गए। एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचने के बाद, हाथ का आकार धीरे धीरे बदल रहा है और समायोजित कर रहा है, उसे अपनी इच्छा और आंदोलनों के साथ एक निश्चित ऊंचाई पर रखता है। उन्होंने महसूस किया कि हाथ इससे कहीं अधिक कर सकता है, ये किसी भी चीज में बदल सकता है। कुछ भी वह एक निश्चित मात्रा, घनत्व और ऊर्जा दिए जाने की कल्पना कर सकता है। ये हथियार वास्तव में सही हैं, यहां तक कि वह बेहतर नहीं कर सकता। उसने अविश्वास में अपना सिर घुमाया और लैब की छत पर छोटी बिंदी देखी, जो पहले से ही उससे बहुत दूर थी, उसे गतिहीन देख रही थी। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद जिन्होंने हथगोले फेंके टिल्डर टिल्डर टिल्डर, वन नमकीन मछली नाइट। खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद टिल्डर टिल्डर टिल्डर, 3 संसान, 2 मायवनिलवल्ड, जियारैन। ओह, कृपया मुझे 1 जून को फोन करें। एक छोटी परी जिसने सिंचाई के लिए पोषक तत्व समाधान का धन्यवाद किया टिल्डर टिल्डर टिल्डर, किमिंग फी 20 बोतलें। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 50 मशीनरी और जीवन 8। उड़ान, वह क्षमता जो मनुष्य तब भी तरसते हैं जब वे अभी भी गुफाओं में रह रहे होते हैं, एक ऐसी भावना जो चलती है। लेकिन लोगों के पास कोई पंख नहीं है, कोई हल्की हड्डियां नहीं है, और ऊंचाइयों का एक सहज भय है। इसलिए हम केवल पेड़ों पर चढ़ सकते हैं, अपनी अशांत आंखें खोल सकते हैं, और आकाश में उच्च चक्कर लगाते हुए ईगल्स को देख सकते हैं। हजारों वर्षों के बाद भी, जब मानव ने आखिरकार उड़ान भरने का एक तरीका ढूंढ लिया, तो विशाल स्टील की वस्तुओं को सैकड़ों टन वजन वाले नीले आकाश या अंतरिक्ष में भेज दिया, वे अभी भी उड़ नहीं सकते थे जैसे उन्होंने सपना देखा था। और अब, झांग जन ने बिना किसी हिचकिचाहट के एडम को एक क्षमता दी, एक यौगिक व्यक्ति जिसे पूरी तरह से इंसान भी नहीं माना जा सकता था। एडम हवा में ऊंचा हो गया, ईडन की ढाल के नीचे लगभग 1 किलोमीटर की सुरक्षित दूरी पर धीरे धीरे गुजर रहा था। सुंदर नीली लपटों ने हवा में लंबे, सुंदर आंख को आकर्षित किया। झांग जन अनजाने में हल्के से हंसे, शुद्ध खुशी ने उसकी छाती को भर दिया, जैसे कि वह हवा में एडम के साथ उड़ रहा था। इस समय, उगता सूरज पहले से ही क्षितिज से उठ गया था, और गर्मी के फटने ने बादलों की परतों को प्रज्वलित किया, शेष गोधूली को पीछे धकेल दिया। तेज धूप के खिलाफ एडम झांग जन के सामने उतरा। क्योंकि पहली बार जब मैं उतरा तो मेरे कदम अस्थिर थे, इसलिए मैंने 2 कदम ठोकरें खाई और अपने शरीर को स्थिर करने के लिए जमीन पर घुटने टेक दिए। उसके चांदी के पंख जल्दी से हवा में पीछे हट गए और एक हाथ के आकार में फिर से जम गए। एडम का कृत्रिम दिल अभी भी बेतहाशा बेकाबू होकर धड़क रहा था, उसकी नसों में खून जम गया था, और डोपामाइन उसके मस्तिष्क को तेज कर रहा था। उसने पहले कभी इस तरह महसूस नहीं किया था। यह एक अविश्वसनीय भावना है, कुछ नियंत्रण से बाहर है, लेकिन ऐसा लगता है कि पहली बार उन्होंने मानव के तथाकथित स्वतंत्रता के समान भावना का अनुभव किया है। यहां तक कि अगर वह किसी भी इंसान से बेहतर जानता था, तो तथाकथित स्वतंत्रता हमेशा एक सापेक्ष भ्रम रही है। लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि यह भ्रम वास्तव में सुंदर था।
झांग जन की गर्म छाया उस पर गिर गई। उसने अपना सिर उठाया और झांग जन को नीचे गिरते हुए देखा। उसकी गहरी भूरी आंखों ने सूरज की किरणों को दर्शाते हुए उसे एक मुस्कान के साथ देखा, बाहर तक पहुंचने और धीरे से उसके बहते पानी को छू लिया। प्रोस्थेटिक अंग की सतह धातु जैसी चमक के साथ गर्म और नर्म थी। क्या आप ठीक हैं? झांग जन चिंता के साथ पूछा। एडम ने अपने मैकेनिक को देखा और अचानक उसके दिल में एक मजबूत आवेग था, एक आवेग जो पूर्ण तर्कसंगतता को भी दबा नहीं सकता था। उन्होंने कहा कि एक धीमी आवाज में कहा, एक जन, मैं तुम्हें चूम करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। झांग जन एक पल के लिए दंग रह गया, फिर अपना सिर नीचे कर लिया और कहा कि वह सबसे शांत आवाज में कह सकता है, यह अनुचित है। उद्धरण चिन्ह। मुझे लगता है कि यह एक बार मेरी सहज भावनात्मक आवेगों ने मेरे कारण को अभिभूत कर दिया है। उद्धरण चिन्ह। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपका एड्रेनालाइन बहुत अधिक है और यह गलत है। इससे पहले कि वह शब्दों को कह सके, एडम के होंठ पहले ही उसके गाल पर उतर चुके थे। पर नर्म और शुद्ध, बिना किसी विचलित की कोमलता। झांग जन का दिल बेतहाशा धड़क रहा था। स्पष्ट रूप से सिर्फ गाल चुंबन। क्यों दिल की धड़कन पिछली बार की तुलना में अधिक हिंसक है? एडम संदर्भ कक्ष में अपने होंठ चूमा। क्यों इस चुंबन अलग लगता है? क्या यह संदर्भ कक्ष में है कि चुंबन की वजह से सभी के बाद गणना की गई थी? लेकिन यह एक शुद्ध मानव चुंबन है। एडम ने झांग जन से यह नहीं पूछा कि वह चिंतित क्यों नहीं था कि वह बचने के लिए इस तरह के एक शक्तिशाली हथियार का उपयोग करेगा। क्योंकि वह जानता था कि यद्यपि झांग जन ने उसे ऐसा उपहार दिया था, लेकिन उसने कभी भी अपने नियंत्रण को नहीं जाने दिया। सबसे पहले, पैराडाइज लॉस्ट में ढाल की 3 परतें होती हैं। एक परत का उपयोग हवाई हमलों को रोकने के लिए किया जाता है। विद्युत चुंबकीय दालों को रोकने के लिए पतली धातु की जाली की एक परत की शुरुआत की जाती है। और माइक्रोवेव जाल की निचली परत किसी को भी पैराडाइज लॉस्ट छोड़ने की अनुमति नहीं देती है प्राधिकरण के बिना, चाहे वह जमीन से हो। फिर भी आकाश। इसके अलावा, झांग जन उसके खिलाफ रक्षा की 2 लाइनें हैं, कॉलर और रिमोट स्टैंड बाय कंट्रोल डिवाइस। और उसे हमेशा ये संदेह था कि झांग जून के विश्वास को देखते हुए मैकेनिक के हाथ में अभी भी एक ट्रम्प कार्ड था और उसने उसे नहीं बताया। लेकिन फिर भी एडम अभी भी जानता था कि यह ट्रस्ट का निकटतम उपहार था, जो कि नीचे की रेखा के भीतर है कि झांग जन कभी उल्लंघन नहीं करेगा। यह उनके सती स्नेही लेकिन हमेशा प्रतिस्पर्धी नियंत्रण लड़ाई में सबसे गर्म रोमांस है। डॉट 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 डॉट। हार्वेस्ट फेस्टिवल का उत्सव एक सप्ताह पहले शुरू हुआ था। लोग ताजा मांस और सब्जियां खरीदने के लिए विभिन्न जिलों के बाजारों में गए, जिन्हें वे आमतौर पर खरीदने के लिए अनिच्छुक थे। फलों के पेड़ों की शाखाओं के साथ फाटकों को सजाया और दोस्तों और सहयोगियों के साथ उत्सव की योजना बनाई। अभी भी अन्य जो अभी भी धार्मिक योजना है उस दिन एक भेंट या द्रव्यमान है। सबसे जीवंत स्पष्ट रूप से चौथा जिला है, जो पैसे के नशे में होने के लिए प्रसिद्ध है। पूरे विक्टोरिया स्क्वायर में भीड़ होगी। भव्य लालटेन हर इमारत पर सजाए जाते हैं जो प्राचीन इतिहास को रिकॉर्ड करते हैं, और स्नैक्स, हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों को बेचने वाली दुकानें एक एक करके जुड़ी हुई हैं। एक और बाजीगरी और गायन और नृत्य के लिए एक सरल चरण। इस तरह की आजीविका दोपहर में लगभग 3 बजे शुरू हुई और देर रात तक जारी रही। बहुत से लोग नशे में हो जाते और सड़क के किनारे सो जाते। जेम्स और जबरी के भाई लगभग 4 बजे लैब के बंद दरवाजे पर भागे, चापलूसी से दरवाजे पर कैमरे से कहा, पैन, क्या जन आज भी व्यस्त है? उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर के बाद पान आवाज सुनाई दी, झांग जन वर्तमान में सो रहा है। उद्धरण चिन्ह। नींद। दोपहर के 4 बज रहे हैं। जबरी अविश्वास में बहक गई। जेम्स ने निराशा में आह भरी और समझाया, शायद बहुत थक गया। वह इस महीने रिट्रीट में रहा है और मुझे डर है कि उसके पास अच्छा आराम नहीं है। इसे भूल जाओ, चलो अपने आप से। अचानक उन्होंने कहा, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें, एडम आपसे बात करना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। सभी ने एक दूसरे को देखा। हर कोई जानता है कि एडम को लोगों से बात करने की पहल करने की अनुमति नहीं थी। क्या अब यह संभव है? बस इसके बारे में सोचते हुए लैब का दरवाजा खुल गया। सभी ने एडम को मंद ऑप्टिकल फाइबर से बाहर निकलते हुए देखा, एक मैकेनिक की 3 टुकड़ा वर्दी पहने हुए, और फिर टेलरिंग ने उसके सीधे शरीर का लाभ उठाया। और जेम्स और जबरी और अन्य लोग जो एडम की टूटी हुई बाह के बारे में जानते थे, सभी ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और 2 खूबसूरत धातु के हाथों को अपनी आस्तीन से चिपका हुआ देखा।
ये पता चला है कि झांग जन पहले ही अपना काम पूरा कर चुका है और उसके पास अभी भी 2 हथियार हैं। उन्होंने पहले कभी इस तरह की सामग्री नहीं देखी है, इसे बहुत कठोर और चिकना दिखना चाहिए। लेकिन जब एडम ने उन्हें बधाई दी तो ये स्पष्ट रूप से बहुत नरम था और दृष्टि में कोई यांत्रिक सीम नहीं थे। एक अजीब, असली सौंदर्य। बधाई, एडम। जेम्स ने प्रशंसा में एडम के हाथ को देखा। एडम ने अपने हाथ को नीचे देखा और एक बादल की तरह हल्की लेकिन कोमल मुस्कान पैदा की। हाँ, एक जन का सही काम, हमेशा की तरह। उद्धरण चिन्ह। एक जन कैसे है? क्या आप थक गए हैं और लेट गए हैं? उद्धरण चिन्ह। ठीक है, वो सो रहा है। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता। उद्धरण चिन्ह। जेम्स ने समझदारी से सिर हिलाया और असहाय होकर बोला, फिर उसे एक अच्छा आराम करने दे। यह अफसोस की बात है, मुझे लगा कि इस साल आपने पहली बार पैराडाइज लॉस्ट में फसल उत्सव मनाया था। जून को लेना भी आपको उत्साह देखने के लिए ले जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर जेम्स ने कहा। एडम ने अपनी मुस्कान को थोड़ा संयमित किया और उसे गंभीरता से देखा। जेम्स, अगर ज्यादातर लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल मुख्यालय और छुट्टी पर हैं, तो क्या प्रत्येक जिले में सैन्य मुख्यालय में कोई और है? उद्धरण चिन्ह। जेम्स ने आश्चर्य में कहा, ड्यूटी पर कुछ होना चाहिए, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। एडम ने सीधे जवाब नहीं दिया और थोड़ी देर की चुप्पी के बाद कहा, मैंने अभी कहा, अपनी खुद की समझ के आधार पर कुछ अटकलें हैं, लेकिन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं है। यदि आप कमांडर झांग को देख सकते हैं, तो हो सकता है कि वह पैराडाइज लॉस्ट के आसपास की निगरानी के लिए मुख्यालय में कुछ और लोगों को रखने का सुझाव दें और ढाल और अर्ध स्वचालित एंटी एयरक्राफ्ट गन को सक्रिय रखें। इसके अलावा, यदि जिले में बहुत सारे लोग हैं, तो आप बेहतर नहीं होंगे। उद्धरण चिन्ह। क्यों? जेम्स के छोटे भाइयों में से एक दुखी था। यह इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आप मजे में शामिल होना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। जेम्स ने कुछ कदम उठाए और कम आवाज में पूछा, आप किस बारे में चिंतित हैं? उद्धरण चिन्ह। एडम ने उसे ईमानदारी से देखा और फुसफुसाया, जहां कई लोग हैं, एक बार दंगा होने पर बड़े पैमाने पर भगदड़ होने की संभावना है। यहां तक कि सबसे अच्छे प्रशिक्षित सैनिक भी बच नहीं सकते हैं। पर्याप्त सबूतों के बिना, यदि आप सभी को छुट्टियों का जश्न मनाने या आतंक पैदा करने से नहीं रोक सकते हैं, तो आप केवल पहले खुद को बचा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। जेम्स चेहरा थोड़ा बदल गया। वह जानता था कि एडम का क्या मतलब है। एडम ने सोचा कि ईडन के लिए आज कुछ करना संभव है। वह तुरंत लोगों को दूर ले गया, जाहिरा तौर पर झांग शुओं को सूचित करने के लिए। एडम ने उस दिशा को देखा जो वे छोड़ रहे थे, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति अभी भी आराम नहीं करती थी। इस समय पैन ने अचानक कहा, क्या आप झांग जन को इस बारे में नहीं बताना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। एडम ने कहा, वो बहुत थक गया है। उसे किसी ऐसी चीज के बारे में बताना जो उसे यकीन नहीं है कि केवल उसकी चिंता बढ़ेगी। उद्धरण चिन्ह। झांग जन आप पर विश्वास करता है? उद्धरण चिन्ह। नहीं, वह कभी भी मुझ पर पूरा भरोसा नहीं कर सकता था। न ही वह चाहेगा कि मैं उसे वह सब कुछ बताऊं जो मैं सोच रहा था। मनुष्य सोचते हैं कि वे सब कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन अधिक बार नहीं, वे नहीं जानते कि वे जानना नहीं चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। पान चुप हो गया। चिंता न करें, जब वह उठता है तो मैं उसे अपनी चिंताएं बताता हूं, एडम ने एक शांत स्वर में कहा, अपना सिर उठाकर कैमरे पर मुस्कुराया। हालांकि झांग जून के जागने से पहले एडम के विचार पूरे हुए। झांग जन को कंपन कंपन की आवाज से जागृत किया गया था। एक पल के लिए उन्हें लगा कि यह हार्वेस्ट सलामी है, लेकिन तब उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गलत है। यदि यह एक सलामी है तो पृथ्वी को इसके साथ हिलना नहीं चाहिए। वह अचानक बैठ गया, लेकिन लगभग एडम को सिर पर मारा। यह पता चला कि एडम अपने सोफे पर बैठा था, चुपचाप कई घंटों तक जागने का इंतजार कर रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और झांग जून की छाती को हल्के से दबाया और धीमी आवाज में कहा, डरो मत, कोई हवाई हमला नहीं है, ये हमारी गोलीबारी की आवाज है। उद्धरण चिन्ह। हमारी गोलीबारी की आवाज? हम फायरिंग क्यों कर रहे हैं? अवलोकन कक्ष पिच डार्क था, केवल कुछ बल्बों ने कंपन के साथ तरकश करते हुए फीबी जलाया। प्रकाश और छाया भी एडम के अच्छी तरह से परिभाषित चेहरे पर आगे और पीछे बह गए, जो थोड़ा रहस्यमय लग रहा था। आधे घंटे पहले कमांड रूम ने हर दिशा से पैराडाइज लॉस्ट से घिरे बड़ी संख्या में यांत्रिक सैनिकों को देखा। ईडन का विमान भी आकाश में दिखाई दिया, लेकिन कोई बमबारी नहीं हुई। कमांड उन्हें वापस मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। दूरी में मैं अभी भी चौथे जिले की दिशा से आने वाले लोगों की भीड़ को सुन सकता था, लेकिन ये त्योहार की खुशी के कारण नहीं था, बल्कि भयानक धक्का और चिल्लाने की आवाज थी।
लेकिन ये जानने के लिए झांक जन की कोई आवश्यकता नहीं है। झांक जन एक कम आवाज में शापित तुरंत सोफे के पीछे कोट को पकड़ लिया और अपने शरीर पर डाल दिया, फिर एक खिड़की के साथ चौथी मंजिल पर एकमात्र गलियारे के लिए कमरे से बाहर भाग गया। अंधेरी रात के आकाश में और अदृश्य सुरक्षात्मक आवरण के बाहर नीले वायलेट प्रकाश के साथ दर्जनों डिस्क आकार के विमान हैं जो दूर दूर तक मंडराते हैं। वे स्पष्ट रूप से मानव रहित हवाई वाहन हैं जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा नियंत्रित होते हैं, जैसे रहस्यमय विमान। आकाश के बाहर के आगंतुक लगातार धीरे धीरे घूम रहे हैं। ईडन क्या करना चाहता है? डर का अंधेरा उसके दिल के नीचे से फैलने लगा। झांक जून की आवाज सूखी और छोटी थी। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, पेन ने अचानक झांक जून को बताया कि एक सैनिक उसे और एडम को देखने के लिए उच्चतम पास ऑर्डर के साथ लैब में आया था। जब सैनिकों ने उन्हें देखा तो उन्होंने बस कहा, ईडन ने आपसे बात करने के लिए कहा और कमांड ने मुझे आपको लेने का आदेश दिया। उद्धरण चिन्ह। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। टिल्डर 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 कृपया कॉल करें। मैं 1 जून 2,43,16,253 ZRN 1। छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद जिन्होंने पोषक तत्व समाधान की सिंचाई की। टिल्डर 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 1939 में 10 बोतलें, कृपया मुझे 1 जून को 5 बोतलें कहें। 2,47,49,917 पर 3 बोतलें, 97 1 बोतल। इस अध्याय का अंत। टोक।